बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न, एक वृत्ताकार प्लेट को गर्म करने पर इसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि हो रही है। यदि गर्म करने से पूर्व इसकी त्रिज्या 10 सेमी है तो इसके क्षेत्रफल में सन्निकटन वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमने याद करना है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो प्लेट दी गई वृत्ताकार, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से प्लेट वृत्ताकार दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम यहाँ से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर तो होती है वृत्त की त्रिज्या, तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे हमें वृत्ताकार त्रिज्या में 2% की वृद्धि दी गई है इस प्लेट की त्रिज्या में। तो यदि त्रिज्या में 2% की यहाँ से वृद्धि होती है और त्रिज्या पहले आर बराबर 10 सेमी दी गई, तो आर बराबर 10 सेमी पर हमारे पास क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा। यदि क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करें तो यह आ जाएगा पाई गुणा 10 का वर्ग, अर्थात मान आ गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तो आ गया हमारे पास यहाँ से क्षेत्रफल पहले। अब यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास पहले त्रिज्या यदि r0 से प्रदर्शित करें तो r0 का मान हमें यहाँ से 10 दिया गया है। अब यदि यहाँ से r1 हमारे पास जो बढ़कर त्रिज्या आएगी वह आएगी 10 सेमी में 2% की वृद्धि होगी। तो 2% 10 सेमी में बढ़ रहा है तो 10 गुणा 2/100 आ जाएगा, जिसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आएगा 10 प्लस यहाँ से 0 से 0 को काट देंगे, 2/10 का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 0.2। तो यहाँ से सरल करने पर नई त्रिज्या बन गई 10.2 सेमी। यह नई त्रिज्या बन रही है। तो यदि नई त्रिज्या यह है तो नया क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नया क्षेत्रफल बराबर हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान यहाँ से 10.2 हो गया, 10 पाई गुणा 10.2 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से मान आ जाएगा 104.04 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा पाई। यह आ गया हमारे पास नया क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्षेत्रफल में जो वृद्धि आएगी वह आ जाएगी हमारे पास 104.04 माइनस में यहाँ से हमारे पास मान आएगा -100 गुणा में पाई। हमारे पास यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो इसे सरल करेंगे तो मान आएगा 4.04 पाई। यह तो क्षेत्रफल में हमारे पास वृद्धि आई है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो प्रश्न के अनुसार हमने यही ज्ञात करना था कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 4.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास क्षेत्रफल में वृद्धि, जो इस प्रश्न का सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।